नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे परसेंटेज की। परसेंटेज क्या होती है? प्रतिशतता बोलते हैं जिसे हिंदी में। उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। जो मेन चीजें हैं वो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। सीईटी का एग्जाम जो 26-27 तारीख को होने वाला है, इसमें आपको वो कैसे काम आएगा इसके बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक से और नॉर्मल नॉर्मल सी बातें करेंगे, आपको बिल्कुल बेसिक समझ में आएगा। तो आप देखते रहिए। सबसे पहले हम चालू करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज के बारे में, अब परसेंटेज जो है वो क्या होती है? प्रतिशतता आपने सुनी होगी। इसमें क्या होता है, कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज है या कोई भी एक संख्या है, उसके परसेंटेज बताने पे है। आप ये देखो, आपने कोई चीज ली 900 रुपए की, रेट है उसका 900 रुपए। तो आपने वो चीज पूरी की पूरी ली होगी तो 100% ली, या उस पे लिखा हुआ है कोई भी चीज पे आपने जो ली है उस पे रेट लिखा हुआ है 900 रुपए। ये आपको बिल्कुल आम बात है, समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या है, अगर उसने आपको 10% छूट बोल दी, जैसे आप सूटों की दुकान पे गए किसी पे, आप देखते रहते हैं सेल वगैरह आती रहती है शादियों के सीजन में, त्योहारों के सीजन में। तो जो फेस्टिवल्स में आती हैं उनके ऊपर क्या है, आपको वो बोलेगा 50% डिस्काउंट है, 50% छूट है, या 10% छूट है, 20% की या 15% की है। आप किसी मेडिकल शॉप पे जाते हैं तो वो भी आपको बोलता है कि हमें तो 15% छूट पे मिलती है, मैंने आपको 10% छोड़ दी, 12% छोड़ दी। अब वो क्या है, वो इसी परसेंटेज से आपको पता चलेगा कितने रुपए छोड़ दिए। या फिर किसी बंदे ने क्या है, आप खुद ही मान लो, आप मार्केट से गए, आपने कोई टीवी खरीदा, और वो टीवी खरीदने के बाद क्या है, उस टीवी को खरीदा आपने, और खरीदने के बाद क्या है, उसको आप बेच रहे हो। तो बेचने के टाइम पे आपका क्या है, उसका रेट अगर कम लगा तो आपने क्या है, लॉस के साथ वो बेचा तो उसको हानि बोलते हैं। और अगर प्रॉफिट के साथ बेचा तो उसको लाभ बोलते हैं। बस इतना ही से, जिसमें आप खरीदते हैं वो क्रय मूल्य है, उसका कॉस्ट प्राइस है, और जिसमें आप बेचते हैं वो आपका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। बस इतना ही है, बेसिक सी चीज है। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, मतलब आपने जो कॉस्ट प्राइस है उससे सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो प्रॉफिट है। अगर जिसने में आपने खरीदी थी उससे बेच रहे हो कम में, तो आपको लॉस है। उसमें सीधी सीधी बात है, कोई बात ही नहीं है। और तो अब ये है, तो शॉप वाले ने आपको बोला कि मैंने इस पे 10% डिस्काउंट दे दिया, तो अब आप इसका 10% निकालोगे, ये है 100% के इक्वल। आप ऐसे करोगे, 100% इज इक्वल टू 900। 1% की वैल्यू निकाली आपने, 900/100, 9 रुपए आ गई। अब 10% के लिए क्या है, आपने मल्टीप्लाई की 9 की 10 से, तो ये आपको 900 के 10% हो गए 90। 90 रुपए की छूट करके उसने आपको 810 रुपए में ये जो भी सामान आपने लिया वो दे दिया। एक तो तरीका है, ऐसे निकालें आप हर क्वेश्चन को बारीकी से। इसमें आपका थोड़ा टाइम लग सकता है। एक आपको परसेंटेज याद, अब देखो, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी निकाला जा सकता था। यही आपको क्या है, 10% पता करना है ना, ये आपको पता 100% के, सीधा 10% से डिवाइड कर दो, 90 आ गए। अब 90 माइनस कर दो। एक किस टाइप की क्वेश्चन आते हैं, आपने परसेंटेज है वो पढ़ा है, आज तक तो पढ़ाई है। तो उसमें आपको क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कोई चीज, कोई वस्तु आपने खरीदी, और वो छूट करने के बाद, जैसे आपने छूट की उसके बाद जो पूछ रहा है उसके बाद की बात है, मतलब यही चीज है। एक वस्तु है वो 810 रुपए की आपने ली, उस पे 10% छूट करने के बाद, तो उस पे जो रेट है वो लिखा हुआ कितना था, मतलब दुकान वाले ने कितने रेट में आपको बताई थी, या उसके ऊपर कितना रुपए लिखे हुए थे, इसके बारे में डिस्काउंट से पहले वो कितना था। अब देखो, एक तो आप ये निकालो कि 10% इस पे डिस्काउंट किया है, उस हिसाब से सोचो, या फिर ये सोचो कि 10% डिस्काउंट किया है, तो ये यहाँ पर परसेंटेज कितने हैं, 90% के तो रुपए लिए आपके पास, 810 बराबर 90। तो आपने क्या है, 90% बराबर किया 810, और 1% बराबर किया 810/90। और अब 100% की फाइंड आउट करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 इंटू 100, 80 से और 9, और इससे मल्टीप्लाई की तो 900 आपके पास आ गया।
ये भी क्वेश्चन है, ये ऐसे भी निकाला जाता है, ये परसेंटेज के। लेकिन ऐसे ही आपको क्या है, आपको एक दो क्वेश्चंस और दिए मिलेंगे कि आपके पास कोई चीज है, मतलब ये मानो आपने 2 साइकिल्स ले ली, या फिर कोई भी और चीजें हैं जो आपने इकट्ठा व्यापार नहीं करते। आप 10 केजी चावल लेके आ गए, 5 केजी आपने कुछ भाव से बेच दिए, 5 कुछ भाव से बेच दिए, 5 केजी में आपके प्रॉफिट हुआ, 5 में लॉस हो गए, ये मानो। तो आप क्या करोगे, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, उस वो निकालना है। एक फार्मूला उसके लिए, पहले, हाँ, उसका फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, ये फार्मूला है। अब ये मानो आपने चावल खरीदे थे, वो क्या है, आपने 10% प्रॉफिट पे बेचे, और बाकी के 5% लॉस पे, ये लॉस पे, ये प्रॉफिट पे। प्रॉफिट लॉस मैंने वैसे समझाया, बाकी मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। तो आपको इस पूरे जो काम हुआ इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हो, तो आपको ऐसे करना है, प्रॉफिट है तो 10 प्लस, और ये लॉस है तो माइनस लिख देंगे, y की जगह -5, और अब यहाँ माइनस आएगा क्योंकि x की और y की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो, और बाई 100, ये 50 हो गया, कटा 1/2 आ गया, ये देखो 5 माइनस 1/2 इतना बचा, 10 में से 5 गया, 5 बचा, 5 माइनस 1/2, एलसीएम लिया, नीचे आ गया 2, और यहाँ पर क्या है, 1 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 की 5 से 10 माइनस 2 से या तो 1, ये हो गया हमारे पास 9/2। सीधा आप निकालना चाहो तो भी 4.5 जो बोलते हैं उसको 4.5 है, ये आ गया आपका। ऐसे भी आप कर सकते हो। ये तो हो गया अगर आपने एक साथ कंबाइन करके किया तो। अब मैं प्रॉफिट लॉस के बारे में बता देता हूँ। जो कॉस्ट प्राइस है वो, ये देखो है तो बिल्कुल कॉमन सी बातें, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी इनको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालनी हो, पहले प्रॉफिट निकालोगे आप। तो हम क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस, SI बोलते हैं इससे, SI माइनस CI, ठीक है, P मान लो, SP और CP, ये प्राइस होगा, बोलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में चला है, SP माइनस CP है, वो हो गया। एक तो फार्मूला ये है, ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ, लॉस में क्या होगा, लॉस में क्या होगा, CP माइनस SP होगा, बस एक ही फार्मूला होगा। अब कोई प्रॉफिट आपको परसेंटेज पूछ ली, तो ये है पूरा, और किस पे परसेंट, कॉस्ट प्राइस पे नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। इसके इसके भी क्या है, आप अगर लॉस देखोगे तो कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं, कॉस्ट प्राइस नीचे लिखा हुआ होगा, बस कुछ नहीं है। इन दोनों में ये होगा SP माइनस CP अपॉन CP, और ये होगा हमारा क्या, CP माइनस SP अपॉन CP। अगर इस फार्मूले से भी निकालो तो इसमें जो वैल्यू आएगी, अब मतलब मानो आपने सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दिया, अगर माइनस की वैल्यू आई तो हमारा लॉस ही होगा, ये भी हो सकता है। ये आपको परसेंटेज बताने के लिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखो कुछ और मिलेगा आपको क्वेश्चन, थोड़े कुछ अटपटे मिलेंगे जो परसेंटेज के हैं। ये तो लाभ हानि में भी यही परसेंटेज होती, और ये यहाँ पे भी, तो परसेंटेज और जो मतलब लॉस प्रॉफिट है वो जुड़े हुए हैं। इसमें क्या है, आपको मिलेगा, आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा 60 का, और लिखेगा आपको 50% बताना आपको, तो सीधा आपको बताना है 60 गुणा 50/100, इसको कट किया 1/2, और ये क्या 30, ऐसे कर सकते हो। वैसे इसको आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देखो 10% ये क्या है आपका, आपके पास, देखो आपको बताना पड़ेगा कि 10/100 तो कितना होगा, 1/10 होगा, ऐसे निकालना है आपको, इसलिए मैं बता,
ऐसे ही और भी आगे अगर आप जाओगे तो है 50% है, इसका हमें सीधा 1/2 याद रखना होगा। 75% है, इसका हमें 3/4 याद रखना होगा। ऐसे मैं बता रहा हूँ 25 है, उसका हमें फिर से याद रखना होगा 1/4 है। ऐसे ये पार्ट है, सीधा ही आपको रख के मल्टीप्लाई करनी होगी। ये अगर आपको आते हैं 20% है, इसका आपको 1/5। ये आया कैसे, मैंने इसी क्वेश्चन में समझा दिया है। ये शॉर्ट है, ये आपको याद रखने होंगे। ये नहीं याद हुए तो आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आ तो जाएगा बाकी लेंथी हो जाएगा, और कुछ नहीं है। 100% इक्वल टू तो 1 होता ही है, वो तो कोई है वो मतलब जो फुल चीज होती है उस हिसाब से। तो ये परसेंटेज था, इसके बारे में हमने जो मेन मेन चीजें हैं वो की हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके लिए मतलब मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको क्या है और किसी बुक से या फिर आप कोई क्वेश्चन भेजोगे तो उसको क्या है ज्यादा से ज्यादा सोल्व करवाने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप फोन करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।